हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं अपने न्यू लेक्चर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइटोकिन्स एंड 2,4-D के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं साइटोकिन्स होता क्या है। तो साइटोकिन्स क्या है, आपका एक तरह का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है जो अदर्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है और प्लांट के सेल डिवीज़न और साइटोकिनेसिस में हेल्प करता है। सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न जब प्लांट का सेल एक से ज़्यादा पार्ट में टूटता है उसको हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। और साइटोकिनेसिस क्या होता है कि जब प्लांट के साइटोप्लाज्म एक से ज़्यादा पार्ट में टूटते हैं उस प्रोसेस को साइटोकिनेसिस बोलते हैं। इसमें सेल प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। अब साइटोकिनेसिस दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं कैंटीन और दूसरे को बोलते हैं जीथीन। मिलर ने 1955 के अंदर कैंटीन को आइसोलेट किया था ईस्ट डीएनए से, और जेंथीन को आइसोलेट हुआ था इनमेच्योर सीड्स ऑफ मेज से। फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने लिथन ने 1963 के अंदर जेंथीन को इन्होंने आइसोलेट किया था मेज सीड्स के अंदर, इनमेच्योर सीड्स ऑफ मेज के अंदर से इन्होंने आइसोलेट किया था। तो साइटोकिन का क्या काम है? मोर माइटोसिस, मोर सेल, मोर आपका साइटोकिनेसिस का काम है आपका। अब जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो साइटोकिन्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहले का काम क्या है कि स्टिमुलेट्स सेल डिवीज़न को बढ़ा देना, सेल डिवीज़न के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देने का काम सबसे पहला काम साइटोकिन्स का है। दूसरा काम क्या है? इंड्यूस सेल इनलार्जमेंट, सेल को एक करेक्ट वे में, एक करेक्ट ऑर्डर में, एक करेक्ट साइज़ में इनलार्जमेंट कर देना, मतलब उनको करेक्ट शेप एंड साइज़ में बना देना। वो भी साइटोकिनेसिस का काम है। तीसरा जो काम है, इंक्रीज द रेशियो ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक्स, मतलब कि जो प्रोटीन बॉडी के लिए नीड है उसको बनाते रहना और उसकी मात्रा मेंटेन का इंक्रीज़ करना, जिससे आगे वो अच्छे से ग्रो कर पाए। चौथा जो काम है वो है ब्रेक डोमेंसी। डोमेंसी में होता है क्या है? जब प्लांट अपने आप को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डोमिनेट कर लेता है उसको डोमेंसी बोलते हैं। तो डोमेंसी में ये सील्डिंग फॉर्मेशंस करना स्टार्ट करे। चौथा क्या है? इंड्यूस ट्यूब फॉर्मेशन, मतलब प्लांट्स में जो ट्यूब फॉर्मेशन होता है, मतलब आगे का जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, वो उसमें करने में हेल्प करे। तो ये पांच फंक्शन आपके साइटोकिनेसिस के हैं। अब हम देखेंगे 2,4-D के बारे में। 2,4-D के दूसरे नाम से बोलते हैं डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड। तो दूसरे नाम से इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एक्जीन बनाता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, IAA के बारे में हम लास्ट में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। करता क्या, काम क्या है? जब आप मैंगो को देखो तो मैंगो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद मैंगो ट्री से निकल जाता है, शेडेड ऑफ हो जाता है। ये ड्यू टू द 2,4-D की वजह से ही होता है। एप्लीकेशंस क्या है? 2,4-D क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। द कॉमर्शियली हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? टू ओवरकम इन प्रीमेच्योर फॉल इन द, जो प्रीमेच्योर जो फल गिर जाते हैं उसको ओवरकम, उसे हम रोक सकें। इसके लिए हम 2,4-D का यूज़ करते हैं कि इनमेच्योर जो फ्रूट्स हैं वो ना निकलें। दूसरा हर्बिसाइड्स में यूज़ करते हैं इसको टू किल हर्बिसाइड्स में यूज़ करते हैं टू किल वेट्स, ठीक है, अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब ऑप्टिमम रहेगा तभी आपका 2,4-D काम करता है। 2,4-D का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अब हम देखेंगे तो जब प्लांट में जब हम 2,4-D डाल देते हैं, वेस्ट तक मर जाता है, तो ये अपने आप डिसअपियर उड़ जाता है। 2 से 3 वीक के अंदर ये 2,4-D आपका सॉइल से गायब होता है, डिसअपियर हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं AAA के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक्जीन है वो क्या है, वो मोर स्टेबल है। AAA के बारे में इसको क्या बोलते हैं? इंडोलिक एसिटिक एसिड बोलते हैं। इंडोलिक एसिटिक एसिड क्या है? एक तरह मॉलिक्यूल है जो बनता है, प्लांट ही बनाता है,
ठीक है, एक तरह का इंडोलिक एसिटिक एसिड एक तरह का मॉलिक्यूल है जो प्लांट बनाता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स भी बनाते हैं 3 और 4 करके। इसका एक्चुअल में काम जो है वो रूट और शूट के डेवलपमेंट में काम आता है। मतलब IAA इंडोलिक एसिटिक एसिड का जो काम एक्चुअल में है वो रूट और शूट का डेवलपमेंट करने में, मतलब रूट एंड शूट को ग्रोथ में हेल्प करने के लिए एक्चुअल में इसका काम आता है। अब हम डिस्कस करते हैं, वी मूव टू द नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं इसके और देखना है हमें। अब हम डिफ्यूज़ मेरिस्टेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफ्यूज़ मेरिस्टेम होता क्या है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरिस्टेम होता क्या है। तो जब कोई सेल उसके पास पावर है कंटिन्यूअस डिवीजन की, ठीक है, और वो न्यू सेल बनाने की क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। तो द सेल, ठीक है, द सेल विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड कंटिन्यू टू फॉर्म न्यू सेल, उसको हम ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल बोलते हैं। जो सेल अपनी तरह बना सके उसको बोलते हैं मेरिस्टेम सेल, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम जो होता है जो परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है, द मेरिस्टेम विच फाउंड लेइंग बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज़, उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम या डिफ्यूज मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज प्लेसमेंट होते हैं, मतलब इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका लीफ बेस ऑफ लीफ के बेस में भी प्रेजेंट होते हैं एंड बेस ऑफ नोड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में लेंथ को ऑर्गन्स को लेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा लेक्चर, आज के लेक्चर इतना ही था, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।